आप देख रहे हैं कलर्स ऑफ पॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक और हम ये चाहेंगे कि दोषी जो है ना बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। उसके दौरान कम से कम 50 आदमी इकट्ठे थे जी जब उनको पीटने लग रहे थे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो गांव मीर का है, इसमें जो एक घटना हुई है ऐसी परिवार के साथ में, जिस तरह की वहाँ मार पिटाई हुई है और घायल हैं 2 और एक जो है उसकी हत्या हो गई है। तो हम उसके लिए ज्ञापन सौंपने आए थे कि जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, कानूनी कार्रवाई हो उनके ऊपर, और जो पीड़ित परिवार है उनको सहायता, हर तरह की सहायता जो है वो मुहैया कराई जाए, सुरक्षा दी जाए, उनको जो मुआवजा है वो मिले, जो महिला है उसको नौकरी मिले, बच्चे को उसकी पढ़ाई का और लालन पालन का खर्च जो है सरकार उठाए, और न्याय के पक्ष में जो है वो प्रशासन खड़ा हो। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है? देखो, लीगली तौर पे मैं बताऊं कि ब्रूटल ये मर्डर है, ब्रूटल मर्डर। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस जो मर्डर के होते हैं उस तरीके का मर्डर है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि 7-8 घंटे तक लगातार उनको पीटा है। गांव के कई लोगों ने कहा कि छोड़ दो, उनके बावजूद उन्होंने छोड़ा नहीं। तो उनकी आपराधिक जो मानसिकता है उसका स्तर आप देख सकते हैं कितना बड़ा होगा। और क्योंकि वो दलित समुदाय से लोग थे, इसलिए उनकी हिम्मत भी इतनी ज़्यादा पड़ गई उनके प्रति कि भाई वो जाके इतने 7-8 घंटे तक घर से उठा के ले गए और पीटते रहे, और इतना पीटा कि एक तो उनमें से मर भी गया। और उसको अभी बता रही है मेडिकल रिपोर्ट भी आनी हालांकि बाकी है, लेकिन जो बताया गया है कि उसकी पसलियाँ जो आंतों में फंसी हुई थी, इतना उसको पीटा गया। तो इसकी वजह कोई नहीं है, बिना वजह है। और जो वजह जो बताई जा रही है वो बिल्कुल मामूली है। वो तो पुलिस के लेवल की थी, आप कोई शिकायत कर देते, आपकी कोई चोरी की घटना अगर हुई है, किसने की किसने नहीं की वो बाद की बात है, वो पुलिस देख लेती। कि वो शक के आधार पर किसी को इतना ले जाकर पीटना, तो ये काफ़ी ज़्यादा ये लगता है कि उन लोगों का आपराधिक मानसिक स्तर कितना बढ़ा रहा होगा। तो काफ़ी मुझे लगता है कि रेरेस्ट ऑफ रेयर केस और पुलिस को त्वरित जो है ना इसमें कार्रवाई की दिखाने की जरूरत है। अभी 4 ही अरेस्ट हुए हैं, हमारी पुलिस से बात हुई थी, केवल 4 लोग अरेस्ट हुए हैं। एक कह रहे थे कि शायद शाम तक हो जाए, बाकी 17 के नाम है। बाकी 12 लोग कहाँ हैं अभी पुलिस को फाइंड आउट करने में इतने दिन के बाद भी नाकाम है। तो ये पुलिस की प्रशासन की जो कार्रवाई है उस पर भी सवालिया निशान लग रहा है। और बता वो ये भी रहे थे कि वो खुद उन्होंने पुलिस के हवाले उन पीड़ितों को किया है मेडिकल में जाने के लिए। इसका मतलब पुलिस को रिकॉग्निशन तो है उन लोगों की, कौन वो लोग हैं। और उस टाइम अगर पुलिस थोड़ा अपनी सुस्ती ना दिखाती और थोड़ा उनको वहाँ बिठा लेती, पूछताछ करती भाई तुम कौन हो छोड़ने वाले, तो वो उसी वक्त पुलिस के क्लचर में होते और आज सलाखों में पीछे होते। और ये जो गरीब आदमी यहाँ बैठे हुए धरने में इतनी सर्दी में अपने बच्चों को लेकर, महिलाओं को लेकर, उनको इतना तंग ना होना पड़ता। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। प्रशासन ने आपको क्या जवाब दिया है? जो मौके के मजिस्ट्रेट हैं तहसीलदार साहब हिसार के, उन्होंने ये कहा है कि वे 4,12,000 रुपये अनुसूचित जनजाति जो कानून लागू हो जाता है तो उसको दे दिए हैं। ये वेरीफाई हमने इनकी जो न्याय की कमेटी है उसमें चमनलाल बागड़ी हैं, उनसे पूछकर वेरीफाई किया है, वो पहुंच गए। और जो 2 घायल बताए जा रहे हैं उनके खाते में भी 1-1 लाख रुपए पहुंच गए। दूसरा, डीएसपी साहब ने ये कहा है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट इनका इलाज करवा रहे हैं, जो मेडिकल के लिए ज़रूरत है। और बच्चों के लिए जो एक साल भर का बच्चा है उसके लिए लालन पालन के लिए, और उस विधवा को जो बिल्कुल नौजवान है उसके लिए उन्होंने कहा है कि भाई डीसी मैडम ने स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करके भेजा है। ये ऐसी जानकारी उन्होंने मौखिक रूप से तब दी जब हम उनके न्याय के लिए उनसे मिले हैं और हमारा मांग पत्र उनको सौंपा है। हमने सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया है और ये चेतावनी भी दी है कि अगर ऐसा नहीं करते तो सामाजिक संगठन आगे आके कार्रवाई के लिए दबाव डालेंगे। आपका प्रतिनिधिमंडल ने अब तक का इस घटना को लेकर क्या प्रयास किया है? जैसे कल हम यहाँ पीड़ित परिवार से सीधे रूप में मिले, उनकी महिलाएं थी, उनके बच्चे थे, चाचे ताऊ थे, उनके सगे बहन भाई थे, और उन्होंने बिल्कुल इसको ठीक माना कि भाई जो आप कर रहे हो तो ये ठीक कर रहे हो। हमने जो मांग पत्र था उनकी सहमति से ही ये बनाया है, उनको पढ़ के सुनाया है। फिर एक न्याय कमेटी बना रखी तो उससे भी अलग बात की। फिर हमने गांव में जाके जो हमारी संस्था के सदस्य हैं मास्टर दलीप सिंह जी, उनसे बात की।
और इससे भी पहले हमने वहाँ संदेश दे दिया था कि भाई फैक्ट्स फाइंडिंग जो है ना की जाए, इसमें क्या है, क्या सही है क्या गलत है। तो इन सारी चीज़ों के आधार पर हम कल से जो है ना लगातार टच में हैं, देर रात तक मीटिंग भी करते हैं, कोऑर्डिनेशन में हैं। आज भी हम उस कमेटी से भी मिले हैं, परिवार से मिले हैं, प्रशासन से मिले हैं। और जब तक ये न्याय नहीं मिलता पीड़ितों को और इनकी समस्या हल नहीं होती, तो हम अपना दायरा व्यापक करते हुए राज्य केंद्र को भी इसकी रिपोर्ट हमने भेज दी अभी तक की, तो वो भी जो है ना इसमें संज्ञान ले रहा है और अपने प्रयास जारी किए हुए। क्या लग रहा है कि आपको जिस तरीके का या घटनाक्रम घटी हुई है और उसके बाद यहाँ पर धरने प्रदर्शन जो हो रहे हैं, तो क्या आपको ये संभावना लग रही है कि इसको एक जातीय रूप भी दिया जा रहा है या कुछ और आपको इसमें महसूस हो रहा है? इसमें कुछ लोग, दो तरह के लोग हैं इसमें, कुछ ऐसी जो मानसिकता समाज में व्याप्त है जातिवादी, उनके प्रतिनिधि भी कुछ ऐसे लगता है मुझे। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना पीड़ित परिवारों की तरफ से भी ये रुख आया है, उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से भी ये रुख आया है। गांव के लोगों से मिले तो उन्होंने भी ये कहा है कि ये मामला हल होना चाहिए जल्दी से जल्दी। तो संभावनाएं इसमें मानवीय पक्ष के आधार पर सोल्व होने की ज़्यादा दिखाई देती हैं। होगा या नहीं होगा वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन वातावरण इन जो समझदार लोग हैं इसकी कोऑर्डिनेशन कमेटी के, रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं चमन लाल बागड़ी, उन्होंने ठीक रुख अपनाया हुआ है। और हमारे प्रयासों को भी उन्होंने कहा कि आप ठीक प्रयास कर रहे हो, हम भी सहयोग करेंगे। हमने भी उनको आश्वासन दिया कि हम इसी तरीके से और ज़्यादा सहयोग करेंगे। फिलहाल गाँव का क्या माहौल है? फिलहाल गांव में पुलिस प्रशासन की ओर से प्रोटेक्शन उस परिवार को दी गई है। और जो परसों 8-10 लोगों का प्रतिनिधि मंडल मास्टर दिलीप सिंह के नेतृत्व में यहाँ मिल के गया पीड़ित परिवारों से, उसके बाद के प्रयास जो है ना इस तरह के किए जा रहे हैं कि ये मामला शांतिपूर्ण रहे। अभी तक जातिवादी रंग इसने नहीं लिया है और हमारी कोशिश भी है कि जातिवादी रंग ना लेके बल्कि न्याय के पक्ष में, क्योंकि अपराधी किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, किसी भी लेखा का हो सकता है, ना छोटे का ना बड़े का, इसका कोई मामला नहीं है। अपराधी अपराधी ही है, उसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। अभी तक ठीक है ये मामला। ये जो हुआ बहुत गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। पीछे काफ़ी हुए हैं और आगे भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए इंसाफ सबको मिलना चाहिए। उनका काम एक स्ट्रेटजी तैयार करना, भाई वो ये भैया होगी बागी, उसके तहत बेचारे 9 बजे ठा लिए, एक 9 बजे एक जगह था, एक 9 बजे एक जगह था, एक जगह 9 बजे फिर कमरे में कोठा में लगे। उस दौरान जिन जिन ने उनका सत्यावार कराया वो उनका खुद मुँह की जबानी है, उनने नाम लिखा है, कोई दूसरा कोई हो को नहीं कि भाई किसी और ने किसी ने कहा हो। सही बात। जो इंजर्ड है नहीं उनने ही बताया कि वो आदमी है, दूसरा आदमी को नहीं कोई। और 9 बजे से लेके 3 बजे तक काम के बहुत से लोग गए हैं, उन्होंने कहा भी छोड़ भी दो। उन्होंने बोला भाई तारा काम हो लिया, तुम जाओ, हम न देखना क्या करना वो नहीं करना। उस दौरान बताओ सरपंच भी गया। हाँ सरपंच भी गए, वो कह रहा है सरपंच साहब जाके वापसी आ गए, पुलिस को भी फोन नहीं किया। यही एक हाँ, ये देखो अब सरपंच की क्या भूमिका है? सरपंच की कोई भूमिका नहीं है। वो यहाँ आए थे, उनका खुद का भतीजा फंसा हुआ यहाँ, एक आए भी नहीं है एक बार भी। देखो इस चीज़ का मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जो बात कहूँगा वो लगभग सत्य ही बात होगी। वो आगे दोबारा से बात जानकारी है तो शक है, मतलब हाँ शक के बिना पर पता नहीं किसी को क्या हो जाए, क्या हो जाए, हमेशा था शक कि सही ना थोड़ी था, होता या तो है। ना तो उन्हें जानकारी थी ना इन्हें कोई मतलब बताया और इन्हें सीधा ही कार्रवाई कर दी। ये करे हो आप? ये अच्छा चलो ठीक है। क्योंकि जो भी कुछ उसके दौरान कम से कम 50 आदमी इकट्ठे थे जी, जब उनको पीटन लग रहे थे। काम गणाया गया है, हाँ। तो ये तो पता है काम। पर किसी ने यह कहाँ तक जाए कि आप एक मौजूद आदमी और आप भी चले जाओ, तो मानना चाहिए नहीं? नहीं वो तो छुटाने का काम बने सारे का। मानना चाहिए कोई कि भी हो, चाहे साहब दोषी हो आप तो भी एक बार छुटाना है। अगर बिल्कुल दोषी है तो भी छोड़ने का हाँ छोड़ने का था नहीं। पुलिस करो कार्रवाई। चलो, जैसे मौजूद आदमी के उनकी भी तो हक था, भाई छोड़ दो भाई ना इतना धमका दिया, 1-2 थप्पड़ मार बस। अगर वो भी ना मारो तो चलो मार भी दे, चलो कोई नहीं, बाला गलती करते आप उसके ही मारते हैं। इसमें ये सारा परिवार आप ये सारे इकट्ठे बैठे हैं, आप सब एक दूसरे को जानते हैं। हाँ तो हमारे 5-7 बंदे और आने लग रहे हैं, एक बार आ जाएंगे उनकी और फिर बीच में ना आपसे सारे बंदे आ जाओ और शाम तक बता दे, हमने कोई दिक्कत नहीं है। वो तो ये मिरकाना है, तो मिरकाना 20 साल हो गए। ये लाडुआ से है।
अपने हैं ये भी हमारे सारा मीरका तो मेरी अपनी है। मैं कुआरी का हूँ, कौन मैं मीरका का ही हूँ। मेरे को बोलते ही मीरका वाला है, कुआरी का को बोलता है कौन। समझ गए ना मेरी बात। कई साल सर्विस करी आपने? हाँ, सर्विस करियर कोई अपेक्षा करे मीरका का नाम आया होगा तो बोले उसका पूछ भाई। हाँ। पूछा भी उन्होंने, वो मेरे से सीधा है जो बोला भाई तो उससे धर्म सिंह से बात कर। मैंने कहा हाँ मेरे तो कर ले भाई, मीरका के बारे में पूछ ले। मैं कुआरी के बारे में नहीं जानता, मीरका के बारे में किसी बात को पूछ ले मेरे। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जानो आपका हाँ, एक तो यह कहना था कि भाई जो है इस तरीके से कोई आर्थिक मदद आप आंकड़ा बतला के बता दिए मैं किस तरह से कितनी और किस रूप में कर सकते हैं। दूसरी बात है जो है गाँव में हम ये पंचायत भी एक बार इस तरह की करना चाहेंगे, जो अपने हक के मानस है, जो पक्ष के मानस है, जो न्याय के हक के मानस है, इंसानियत के मानस है। गाँव राम ऐसा नहीं होता कि एक आदमी गड़बड़ कर दे तो गाँव राम सारा गंदा होता भी नहीं है, आपस में संबंध भी है। हम ये चाहेंगे कि दोषी जो है ना बिल्कुल नहीं बचना चाहिए, 1% भी नहीं बचना चाहिए, पूरी सजा मिलनी चाहिए। निर्दोष को इसमें फंसना नहीं चाहिए, सद्भावना बनी रहे अपने पीड़ित को पूरा न्याय मिले, इसमें कोई लिहाज नहीं किसी डाल की। हमारी मीटिंग में हुई थी उसमें भी मैंने कह दिया।